जय जय श्री राम, जय श्री हनुमते नमः। देवतुल्य देवी और सजनों को, मेरे प्यारे मित्र जनों को, भाई और बहनों को राम राम सादर प्रणाम। आइए, हरि शरणम योग साधना में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आओ करते हैं आनंद का संगम। हमारे जीवन में क्या करते हैं? आनंद का संगम। सबसे पहले धरती माँ को हम प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे देखो, जैसे पद्मासन लगा लो, लगा सकते हो तो आराम से। ये नॉर्मल है, वैसे कोई वो बड़ी बात। ऐसे नॉर्मल पद्मासन लगाए, फिर ऊपर श्वास को भरते हुए और ऐसे ओ ऐसे 4-5 बार करो, है ना। दीर्घ श्वास, ऊपर जाते हुए श्वास को भरना है, नीचे जाते समय श्वास को छोड़ना है। ऐसे श्वास को भरा, हमारा शरीर हमेशा बालक जैसा रहना चाहिए, बालक जैसा। शक्ति युवा जैसी, और दिमाग प्रौढ़ जैसा, वरिष्ठ जैसा, श्रेष्ठ जैसा। शरीर हमेशा एक बालक का शरीर दिया प्रभु जी ने। शरीर हमें बालक का दिया, वापिस बालक का सबला देना। इसमें कोई हमने दिया, उसको मैंने काम में लिया, वैसा क्या वैसा आप दीजिए। और उसको खराब कर करा करके उसका कचरा करके, बात तो ठीक नहीं। ये उदारा माहौल है, उदारा। ये कोई परमानेंट नहीं है कि मेरा यही तो मेरा ही है, अरे मेरा वो रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न। समझ रहे हो ना? हाँ। तो ऐसे ऐसे और शुरू करें कार्यक्रम। देखिए, मैं स्पेशली जो ये अपना प्राणायाम कार्यक्रम है, हनुमान चालीसा प्राणायाम जो कार्यक्रम है, ये आपको 100% स्वस्थ रखने का साधन है। बहुत सकते हैं साथियों, अपना लो इसे। न जाने की जरूरत, न कहीं आने की जरूरत, न कहीं भटकने की जरूरत है, न कहीं अटकने की जरूरत, न कोई कंफ्यूजन की जरूरत। घर बैठे बैठे आराम से सुबह शाम 2 टाइम इससे ऐसे जीवन में लगन के साथ करो कि आपके जीवन को मगन कर देगा है। यदि इस प्राणायाम से, हनुमान चालीसा प्राणायाम से आपकी लगी लगन, आपका जीवन हो जाएगा मगन। जिस दिन आपकी लगन लगी ना, उस दिन मगन नहीं हो जाएगा। अरे मेरा हो गया, मेरा मेरे जैसे भोले डाले सादा इंसान का जीवन मगन हो गया, प्रफुल्लित रहे तो 24 घंटे में 4 घंटा मुश्किल से सोता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे सोना तब पड़ता है जब थकान होती है। सोना कब कंपल्सरी है, और सोना उतना ही जरूरी है कि थकान को बिठा ले, अपने आप आपको जगा दे, इतना जरूरी है। सोना जरूरी है इतना कि शरीर रिलैक्स, ऑटोमेटिक बोले जगो। ये ऊर्जा से भरा, ये शक्ति इसके अंदर है, इस प्राणायाम के अंदर है। देख लो, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो। सुनने से काम नहीं चलेगा।
मेरे दिखाने से तो कोई सर्कस थोड़ी कर रहा हूं। ये हासिल कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर। मुझे कोई प्रदर्शन की जरूरत नहीं, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रभु के पास से आपको बताने की जरूरत है, आपको समझाने की जरूरत है। आप समझदार हो मेरे से ज्यादा। ऐसे मैं समझा कि मैं आप एक्स्ट्रा, मैंने एक थोड़ा सा एक ज्ञान पाया है प्रभु की कृपा से। ये छोटा सा ज्ञान पाया है मैंने, कोई मोटा ज्ञान नहीं है ये, लेकिन इसका काम मोटा है। ये ज्ञान छोटा है, लेकिन इसका एक काम भी छोटा ही है। इसका परिणाम बहुत मोटा है, रिजल्ट बहुत बड़ा, बहुत। अरे सोते रहते थे, पड़े रहते थे, उपवास से भरे रहते थे, काम करने की इच्छा नहीं। देखेंगे, कर लेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, रोते रहते थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ सोते हुए भी एनर्जी तो सोता हूँ ना, एक हनुमान चालीसा प्राणायाम करके सोता हूँ। इसे चुटकियों में नींद आती, चुटकी, और इतनी सोड से कि 8 घंटे की नींद 4 घंटे में पूरी हो जाती। 8 घंटे की नींद 4 घंटे में पूरी हो जाती है। सुबह 3 बजे का अलार्म लगा के रखता हूँ, 2:30 बजे आँख खुल जाती है। मैं क्या करूं? यही बात है। वो क्या है कि एनर्जी ऐसी इसके अंदर, ऊर्जा ऐसी। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एनर्जी इसमें ऐसी है। ठीक है, आपको सब कुछ चाहिए। भाई बाजार में एनर्जी मिलती है, क्या भाव मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, मुझे तो पता नहीं है। मेरे को तो आज तक मिली नहीं। मैंने ट्राई करके देखा था, जब बिल्कुल इम्यूनिटी कमजोर थी, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी, अपने आप को मैं घसीटता रहता था, छोटी मोटी लीक को, चलने वाली को पीटता रहता था, एनर्जी ढूंढता रहता था, मिली नहीं। मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ले, कितनी चाहिए तेरे को, कितना चाहिए तेरे को, भंडार खोल दिए चारों तरफ, आपके लिए भी रेडी है। उनकी कंपनी में, उनकी फैक्ट्री में सामान की कमी नहीं है, कमी नहीं है। उपयोग तो करो। मार इतना बड़ा, इतना बड़ा, अब खाने दे रहे, फालतू वेस्ट हो रहा है। चलो शुरू करते हैं, लेते हैं काम पे, है ना। जिसको भी बीपी की तकलीफ है, जिसको भी हाइपरटेंशन की तकलीफ है, स्ट्रेस की तकलीफ है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, देखो बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं। शरीर में गर्मी रहती, गर्मी का, गर्मी, ये तो एनर्जी पावर होता है, वो नहीं। ये जलन, इधर जलन हो रही, इधर हो रही, इधर हो रही, इधर हो रही, आज तो काल चुभ रहे हैं, आज गला के मायने, आज पेट के मायने, आज हाथों में, आज एनस में, आगे और पीछे दोनों साइड में जलन। यूरिन पास करे तो जलन, मोशन पास करे तो जलन, खाए तो जलन। अरे जिंदे जल रहे, जिंदे जल रहे, जिंदे। ये जिंदगी चलने के लिए नहीं है, ये जिंदगी तो हंसने के लिए, खेलने के लिए, आनंद के लिए और बड़े सत्कर्मों से, बड़ी पुण्याई से, कोई पूर्वजों की पुण्याई थी, बड़ा पुण्य था, कोई हमारा होगा, क्या पता किस तरीके से भगवान ने ये व्यवस्था हमारी पूर्व जन्म के कोई कर्मों को स्वीकार करके मनुष्य बना करके भेज दिया माटी लोग। ये तो एक अपने साथ बहुत बड़ा प्रभु की कृपा हो गई कि हमें मनुष्य बना दिया, इंसान बना दिया। ईश्वर की प्रथम संतान इंसान है, बाकी सभी ईश्वर की संतान है। कीड़ी मकोड़ी जानवर सभी वो उनकी है, ये नहीं कि मैं अकेला ही हूं।
अपन अकेले ऐसा नहीं है, लेकिन सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जो प्राणियों में आता है वो इंसान को बना जाता है। और प्रभु है जो जिन्होंने, कौन प्रभु? जिन्होंने हमें बनाया। किसने बनाया? मैं उनको संबोधित मेरे भगवान के नाम से करता हूँ। आप किस नाम से करते हो? नाम उनके अनेक हो सकते हैं, लेकिन है वो एक ही। अल्लाह कहता है ईश्वर का क्या कहना है वो कह दो, आपसे नाराज नहीं होगी। लेकिन आत्मा में उनके प्रति आस्था और विश्वास रखो, प्रेम रखो, प्यार रखो। और को तो छोड़ो, प्रभु से तो व्यवहार रखोगे ना, उनसे व्यवहार रखोगे ना, प्यार रखोगे ना, तो वो आपको प्यार की, प्रेम से, सम्मान से भर देंगे आप। तो ऐसे अपास अपन मैं बता रहा था, एसिडिटी जो है ना, ये सब जिसको शरीर जल रहा है, ईचिंग हो रही है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया है, जिसका लीवर वीक हो गया है, क्योंकि ये सारा, ये जो है ना मास्टर ऑर्गन बॉडी में, एक एक राजा बेटा इधर राइट साइड में, इस शरीर का एक महाराजा इधर विराजमान है। उसको लीवर दादा बोलते हैं, लीवर दादा। राजा वही है। और ये राजा जब ताकत देता है ना, तो ये पूरी प्रजा को संभालने वाला है ये राजा। और इस राजा का ये पूरा क्षेत्र, और ये इस राजा जैसे इसको ताकत देता है, तो ये फिर महाराजा की तरफ पूरी प्रजा, इस पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को, कौन से एरिया को, ये जो बॉडी है ना, बॉडी के पूरे एरिया को ये फिर सिस्टमेटिक इसको संचालित करता है। ये करना है, वो करना है, जग जा, उठ जा, है? लग जा, ये बोलेगा जग, उठ, और लग, ये बोलेगा, क्या बोलेगा? ये कमजोर, इसको सावधानी मिली। ये लीवर ज्यादा कमजोर हो गया ना, तो इसको सावधानी मिलेगा, इसको सावधानी मिलेगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल। कमजोर हो, तो ये फिर किसी को ऑर्डर नहीं देगा, किसी को डायरेक्शन नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं देगा। को हाथ बोलेगा कि मैं उठना चाहता हूँ, बोलेगा पड़ा रहे, पैर बोलेगा मैं चलना चाहता हूँ, इधर ही है। तो ये भी ऐसे इंडिकेटर्स, ये डिपर मारने लग जाएगा, डिपर ऐसे करने लग जाएगा। बत्ती जलती है ना, ऐसे करने लग जाएगा। क्यों? कि इसको जो चाहिए थी वो चीज नहीं मिली। किसने दी थी? इसने दी थी। इसके क्या हुआ? ये राइट हैंड साइड का ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, ये लीवर है, इसका गला सड़ा करके पास कर दिया। तो सबको इनको पर ठीक करते हैं, क्या लीवर करेगा? लीवर खराब हो गया तो इसने पूरा सामान नहीं बनाया, तो किडनी भी कमजोर होगी। कुछ भी पड़ा है, जब आदमी बीमार हो जाता है, तो घर में जब कचरा पड़ा रहता है, तो सफाई छोड़ दिया, तबीयत ठीक भी है, तो किडनी बीमार हो जाएगी, डिटॉक्स कौन करेगा? भर तो लिया, उसको साफ कौन करेगा? वापिस निकालेगा कौन है? कौन निकालेगा? तो बैक दुखने भी लग जाएगा, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो पीछे जो लगे हुए ना किडनी की जो सिस्टम, वो भी इसे दिन पर आने लग जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं होगा, वीक वीक। ऐसे ही काम करने वाला, आपने
भोजन से भर दिया, ग्लूकोज तो डाल तो दिया, लेकिन इस ग्लूकोज को कंज्यूम कौन करेगा? अरे व्यापार में डिमांड और सप्लाई पे, सप्लाई तो देती है आपने, लेकिन जो इसके उपभोक्ता है अंदर, ब्लड के अंदर सेल्स है जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं, ग्लूकोज को खाते हैं, खाने के लिए कम से कम मुंह तो खुलना चाहिए ना। वो ही बढ़ जाए, कौन खाएगा? कैसे खा पाओगे? कितना ही सामान आपके पास पड़ा है, मुंह बंद है तो कैसे खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंज्यूम करने वाला कौन है? ये जो पेंक्रियास है ना, पेंक्रियास, पेंक्रियास से जो उत्पन्न होने वाला जो खाना है, तो इंजेक्शन लगवाते हो, कोई तो टेबलेट ही खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, तो ये पेंक्रियास ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और इसमें उत्पन्न होने वाला क्या है? पेंक्रियास क्या करता है? क्या बनाता है पेंक्रियास? इंसुलिन। वह इंसुलिन है ब्लड सेल का माउथ ओपनर। क्या है इंसुलिन? क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में जो सेल्स है ना, उनका माउथ है ना, उसका ओपनर है, ओपनर। हमारे ब्लड के बॉडी सेल्स के, हमारा जो ब्लड सेल्स है ना, वो तुरंत इंसुलिन मिलते ही उनको भूख लग जाती है। जब तक इंसुलिन नहीं मिलेगा ना उन सेल्स को, तब तक वो उपवास की स्थिति में बहुत दाड़ करके चलते रहेगी, और वो बहुत दाड़ करते चलेगी तो सप्लाई तो आपने दे दी, अंदर डिमांड कम होगी, आपकी बाल की वैल्यू खत्म होगी, आपकी बाल की वैल्यू खत्म होगी, मार्केट गिर गया, बाल पड़ा है अंदर, ग्लूकोज बढ़ गया, और शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया है। ये मामला मतलब वो इम्बेलेंस हो जाएगा। तो ये लीवर, ये लीवर और ये पेनक्रियास ऑटोमेटिक इंसुलिन जनरेट करने लगेगा। हम ये क्रिया ही करेंगे तो इसलिए आपका न तो लीवर खराब होगा, न किडनी खराब होगी, न आपकी का ये पेनक्रियास खराब होगा। आते हैं, अरे अपने आप ठीक है, आंतों का भी सिस्टम है, हम क्रिया करेंगे तो थोड़ा हिला कर इसको ठीक करो। आंतों का भी बहुत बड़ा इलाज है। शीतल जल, क्या बोला? शीतल जल, बहुत शक्ति है। साधारण जल शरीर के पूरे बल को पिटा देता है, अंदर से और बाहर से हटा देता है। उसकी मैं विधि बताऊंगा। हमारे शरीर में दो चीज की बहुत जरूरी होती है। ये पंच तत्व से बना, पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर में, दो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें सूर्य देव भगवान का प्रकाश नहीं मिला, अंदर है नहीं मिल रहा है, आज नहीं आए, आज बादलों में दिखाई नहीं दिए, आज मैं घर से बाहर नहीं, गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी। मिट्टी, धरती माता का भोजन तैयार करके दिया हुआ, आज हमने नहीं खाया तो भी चलेगा, चलेगा, है? चलेगा। लेकिन
श्वास दिया है, है? श्वास नहीं आया तो कैसे चलेगा? श्वास नहीं आया तो कैसे चलेगा? तो इसलिए प्राणों की जरूरी है बहुत ज्यादा। श्वास की जैसी जरूरी है वैसे ही जल की जरूरी है, वैसे ही जल की जरूरी है, पानी की, जल की। तो जब वायु और जल दोनों आते हैं ना तो स्पेस हो जाता है। आकाशीय आकाशीय तत्व की जो कमजोरी हो जाती है वो हट जाती है। आकाशीय तत्व की तो ऑटोमेटिक उत्पत्ति करना है। कैसे? हमारे शरीर में आकाशीय तत्व होता है, स्पेस होता है तभी तो उसमें कुछ होता है। क्षेत्र बोल रहा हूं मैं, एरिया बोल रहा हूं। तो एरिया का मतलब क्या है? जगह तो है हमारे पास, लेकिन वो जगह खाली है, उसमें ऐसी चीजें भर गई जिनकी हमें जरूरत नहीं है। उनको हटा दिए तो उसकी जगह सही जगह नहीं आ रही। तो क्या लाए उसकी जगह? सबसे सरल दो ही चीज है, हवा और पानी। हवा और पानी। यदि उस जगह पे हवा आएगी तो उसको रिलैक्स करेगी, पानी आएगा, जल आएगा वहां, उसकी सफाई करेगा। यदि हवा और पानी दो चीज नहीं मिलेगा, गाड़ी का पहिया रुक जाएगा तुरंत। तो पहले पर हवा, प्राणायाम। वायु से वात रोग मिट जाते हैं, वायु से, प्राणायाम से वात रोग भी मिट जाते हैं, पित्त रोग भी मिट जाते हैं, कफ रोग भी मिट जाते हैं। दोस्तों, वात, पित्त और कफ, ये हमारे तीन एरिया है। इस बॉडी के तीन एरियाज हैं आयुर्वेद के अनुसार। नाभि से नीचे का एरिया वात का एरिया है, और नाभि से लेके यहां तक का एरिया ये पित्त का एरिया है, और पित्त से ऊपर का एरिया ये कफ का एरिया है। ये कफ का है, समझ गया? ये एडी से लेके चोटी, एडी से लेके चोटी तक का हो गया ना। ये एक, ये दो, और ये यहाँ तक। इनमें तीनों में ये प्राणायाम काम करता है। ये विधिवत करेंगे तो तीनों में ये काम करता है। क्यों? कि दीर्घ श्वास रहेगी, ठीक है, लंबा श्वास रहेगा, फिर साउंड और गूंज, साउंड भी रहेगा, वाइब्रेशन भी रहेगा, तो पूरी बॉडी में कंपल्सरी ठीक हो जाएगा। प्राणायाम के द्वारा जो कंपन होगी ना, वाइब्रेट करेगी ना, ठीक हो जाए। शरीर का तो खुरदरापन भी है ना, वो भी एकदम ठीक में आ जाएगा। अरे मेरा ऐसे तो ऐसे भाई साहब, एक एक जमाना था, सच्चाई बताता हूँ आपको, बैठने के लिए दो, एक चेयर और एक स्टूल, दो चीजों की जरूरत होती थी। कैसे? एक पर तो मुझे बैठना पड़ता था, एक पर भाई साहब को रखना पड़ता था। ऐसे, इसको एक स्टूल दो भाई, इसको भी बिठाना था, ये बेचारा ये खड़ा ही रहेगा क्या? ये लड़के, ये इसको भी ऐसे रखना पड़ता था, ऐसे बैठना पड़ता था। चेयर पे बैठ गए, इनको इनको भी रखो भाई, थोड़ी देर आराम से बैठो। अब ये बस सिर्फ इस उसके अवशेष जितना है, अवशेष तो खत्म नहीं हो सकते। अब है ना, ये जो बचा हुआ है ना मामला, सिर्फ उसके अवशेष है, और वो अवशेष रहने भी चाहिए। अवशेष आप खत्म नहीं कर सकते। बाकी परफेक्ट एक जमाना था, उठ जाती था। मैं क्या बताऊं, मैं कर सकता हूँ इस, आप भी कर सकते हो।
मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं कि आपको ये काम तो यह धरती पे तो नहीं होगा, चांद पे जाके करना पड़ेगा, रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। आपके घर से द्वार से बाहर जाने की जरूरत नहीं, सारा सामान आपके पास है। ध्यान देने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है। आप शुरू हो जाओ, स्थिति परिस्थिति कुछ भी है, अनुकूल है प्रतिकूल है, दोनों चक्कर। जब हम सोचते रहते सोचते रहते विचारते रहते तो विचार एक दिन विकार बढ़ जाता है, वो जहर की तरह आपके शरीर में वायरस की तरह जहर बढ़ करके वायरस फैल जाता है, आपके सारे ऑर्गन्स को खराब कर देता है। एक विचार ही इतना बड़ा विकार बन जाता है, पॉइजन बढ़ जाता है। तो एक विचार आपकी शक्ति दी, आपकी संपूर्ण सुख शक्तियों को जगा करके बात शक्ति में बदल देता है, वो भी एक विचार। तो विचार उतना ही करो जितना आप उसको यूटिलाइज, उसको एक्सपीरियंस, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आया विचार, विचार को बोल दो हाँ, काम में लगा, अपने आप फालतू के विचार आने लगते जाएंगे। मेरे मुझे यार, मेरे तो दिमाग में एक्सेस विचार इतने आते हैं, मैं सोचता हूँ बात, दिमाग क्यों करे। एक विचार आए, एक विचार आए, उस पे तुरंत लग जाए। एक विचार आए, उस पे तुरंत लग जाए। दुआ नहीं कि विचार आए योगा करना है, थोड़ी देर दही खाना, ला 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 ला, विचार आया योगा करना है, लग जाओ, दूसरा विचार नहीं आएगा। सुबह उठने का विचार है, भाई सुबह उठना है, आँख खुली, उठ जाओ, थोड़ा और सो लेते, गई भैंस पानी में। डबलिंग ड्यूल सिस्टम नहीं चलेगा, डबलिंग नहीं चलेगी, वन वे हो जाओ। करना मिस करना है, नहीं करना मिस नहीं। आइए करते शुभारंभ। जिनको ये तकलीफ है, हाइपर एसिडिटी, जलन, बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट से पढ़ना है हनुमान चालीसा को, गुनगुनाते हुए गुंज के साथ हनुमान चालीसा की अंदर से साउंड के साथ राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से पढ़ना है, राइट से छोड़ना है। ये चालीसा की 40 चौपाई, लेफ्ट से भर के राइट से छोड़ना है। पूरा हनुमान चालीसा इधर से करो। आपको एक बार से लेके सुबह से लेकर के शाम तक इसको 7 बार करो, एक दिन में देखो क्या होता है। मैं आपको मेथड एंड डोज दोनों बता रहा हूं। अब लेना आपको है, करना आपको है, मैंने किया है वो मैं बता रहा हूं। एक दिन में सुबह से लेके शाम तक 7 बार, 7 दिन करके देख। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में आपकी सरिया पे जो आप लेटे हुए हो ना, उससे शक्ति उठा देता ना आपको, तो फिर शुरू हो जाना रोकना बंद सारा जीवन। 100 दिन लगातार करोगे, 100% ठीक हो जाओगे। उसके बाद में सारा जीवन ठीक रहना तो करते रहना, बाकी मर्जी आपकी। मैंने क्या बोला? एक दिन से 7 दिन, एक दिन से 7 दिन, 7 दिन से 100 दिन। अब मर्जी है आपके पास है सारा जीवन। चौथे नंबर, फर्स्ट गियर, सेकेंड,
थर्ड के टॉप, ये बैक नहीं डालना पांचवा, फर्स्ट गियर में लग जाओ एक दिन, सेकंड गियर डालो 7 दिन, ठीक है, थर्ड गियर डालो 100 दिन, मुकाम पे पहुंच गए, जहां जाना चाह रहे थे वहां पहुंच गए। अब जहां जाना तय है वहां तक आनंदित रहना है, तो ये चौथा गियर डाल दो, अब हो गया। एसिडिटी वाले की बात बता रहा हूं, ये जो जलन जो है ना, हाइपरटेंशन, ये मतलब एक शरीर के अंदर साधारण भाषा में तामसिकता बढ़ जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है, उत्तेजना हावी हो जाती है, ये सहज भर करके सरलतापूर्ण सादगी को साथी बढ़ा करके जीवन की सतमार्ग पे शुरू हो जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं। चलना शुरू करो, प्रभु जी वो चीजें देंगे, वो चीजें देंगे जिसके बारे में आपने कल्पना ही नहीं की है। मुझे मिलने लगी है, फिर मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को मिलने लगी, आपको तो बहुत ज्यादा जल्दी मिलेगी, है? शुरू हो जाओ, चल। हनुमान मुखासन, लॉन्ग ब्रीथ, हनुमान मुखासन। पहले आसन कौन सा लगाए, कौन सा आसन लगाया, हनुमान मुखासन। पहले एक श्वास को मैंने भरा, श्री हरवंते नमः है, पूज्य के साथ श्वास को छोड़ा, है ना, फिर ये ध्यान मुद्रा और ये वायु मुद्रा। अब राइट को बंद, लेफ्ट से बनना है। पहले लॉन्ग ब्रीथ करो, लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ के साथ में छोड़ना है श्वास को,